एक टॉक शो में जो टॉपिक होता है, मुद्दा होता है, वो बड़ी चीज है, लेकिन निष्कर्ष मिल पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खासकर एंकर के लिए। उस समय की बात है जब दिल्ली दंगों पर बवाल था और हेट स्पीच को लेकर बातें हो रही थी, पर हेट स्पीच क्या है ये तो कानून भी सीधे तौर पर डिफाइन नहीं करता, ये जजों पर निर्भर करता है। तो हमने 6 जजों को बुलाया, एक बेंच बिठाई और हर नेता की स्पीच का हिस्सा चलाया। जजों ने अपनी राय दी और उसके बाद वोटों का विभाजन भी हुआ। दिल्ली दंगों के बीच, उससे पहले शाहीन बाग के धरने के समय और उससे पहले जेएनयू, जामिया, जो कुछ भी हुआ दिल्ली में, उसमें आपने बहुत सुना, बहुत देखा। लेकिन ये हेट स्पीच क्या है? पहला बयान उस शख्स का जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद मचा है, खींचतान मची है, अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है, और वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा। हम के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा दीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ये क्या हेट स्पीच के लिए क्वालिफाई करता है? हर हेट स्पीच सेडिशन नहीं है जी, जरूरी नहीं है कि वो सेडिशन हो। ये स्पीच तो हेट स्पीच नहीं है। धार्मिक भावना उभार करके कि साहब ये गलत है, हाँ। इस्लाम गलत है, राम गलत है, अल्लाह गलत है, हाँ। इस तरह कोई बात हेट की स्पीच की नहीं है ये। इस स्पीच के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, हाँ। और किन सर्कमस्टांसेस में ये स्पीच दी गई। किसी भी व्यक्ति, समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। ये तो बिल्कुल किसी भी तरह से कोई हेट स्पीच में नहीं आएगा। ये तो अपने, अब जो उनकी बात सुनते हैं वो खड़े हो जाएंगे, जो उनकी बात नहीं सुनते नहीं खड़े होंगे। सोनिया गांधी की जो स्पीच है वो CAA के खिलाफ जी, सीए हेट स्पीच की कोशिश कर रही हैं जी, कि CAA के खिलाफ जो है एक घृणा फैलाओ। सीए के संदर्भ में इसे संदर्भ देखें में दिया गया है अगर जी। तो इसमें ये परफेक्ट नहीं है। उनका तात्पर्य ये नहीं है कि आप आके सड़कों पर लड़ाई करें। पॉजिटिवली इट इज एन इंसाइटमेंट टू वायलेंस। ना तो इनके पास अधिकार है गोली मारने का, कौन गद्दार है ये भी नहीं डिसाइड कर सकते, तो किसके लिए बोल रहे हैं? इतना इररिस्पॉन्सिबल भाषण जो दिया, जो नारा दिया, ये है हेट स्पीच। क्या उन्होंने ये कहा था कि CAA का जो अपोजिशन कर रहे हैं उनको गोली मारो? अगर उस संदर्भ में कहा था, जरूरी हेट स्पीच है। अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में हैं कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है, इसमें देयर इज नथिंग जो ये कहा जाए कि एक हेट स्पीच है। ही इज रिएक्टिंग टू इट, ही इज नॉट स्प्रेडिंग हेट्रेड, नॉट एट ऑल। उसने ये नहीं कहा कि अनुराग ठाकुर को गोली मार दो।